हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास। A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। 700 रुपीज का जो अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कैश प्राइजेस में उन स्टूडेंट्स को जो कि अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस किया है। If each prize is rupees 20 less than its preceding price, अगर हर प्राइस की वैल्यू पिछले प्राइस से 20 रुपीज लेस हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो अपने हर प्राइस की वैल्यू पता करनी है। प्रीसीडिंग मतलब जो इससे पहले वाला प्राइस दिया गया है, नेक्स्ट प्राइस 20 रुपीज कम होगा। ओके, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस x रुपीज। तो हमने फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है उसको x रुपीज सेट कर लिया। तो सेकंड प्राइस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x माइनस 20। थर्ड प्राइस की वैल्यू 20 और कम हो जाएगी। फोर्थ प्राइस में और 20 कम कर देंगे। फिफ्थ में और कम हो जाएगा। ये हम लोग सारे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि हर प्राइस की वैल्यू पता करें, तो इसीलिए हम लोग जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज को। और लास्ट में आएगा हमारे पास सेवंथ प्राइस। ओके, तो जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या तैयार हो गया, एक्स कोमा एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, और ऐसे करते करते हम लोग सपोज कर लें पहुंच गए एक्स माइनस 120 पर। ये लास्ट अपने पास प्राइस आया। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने प्राइस का वैल्यू है हर कोई। तो एस एन का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज एस एन फॉर्मूला? क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एन टोटल टर्म्स यहाँ पर कितनी है, 7, क्योंकि 7 प्राइसेस हैं। तो एन की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 7। ए यानी कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक्स है, तो ए की जगह एक्स रख देंगे। ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू एक्स माइनस 120 है, तो एक्स माइनस 120 रख देंगे। और एस एन यानी कि टोटल सम जो है वो मेरे पास 700 है। सभी प्राइजेस को ऐड करेंगे तो 700 बन जाएगा। ओके,
7/2 को जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। x प्लस एक्स 2x होता है, माइनस का 120, 700 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड। तो 2x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल आउट होके 100 आ गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 120 को जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 320 और x कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 160। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू 160 है, तो सेकंड प्राइस की वैल्यू 140 होगी, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 और लास्ट में 40। तो इस तरीके से ये हमारे पास 7 के 7 प्राइजेस की वैल्यू आ गई और यही हमसे पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा डन हुआ। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, in a school students thought of planting trees and in and around the school to reduce air pollution। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स ने सोचा कि ट्रीज लगाते हैं स्कूल के अंदर और उसके आसपास। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। ये डिसाइड किया गया कि हर क्लास का हर सेक्शन उतने ट्रीज लगाएगा जितने की उनका क्लास नंबर है। मतलब जैसे अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 1 में जितने भी सेक्शन है हर सेक्शन अपने क्लास के अकॉर्डिंगली एक ट्री लगाएगा। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, दूसरी क्लास के एक सेक्शन वाले बच्चे 2 ट्रीज लगाएंगे क्योंकि उनके क्लास नंबर 2 है और ये चलता जाएगा क्लास 12 तक। तो यानी कि क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स एक सेक्शन के 12 ट्रीज लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 12 सेक्शंस हैं, तो बताइए टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रीज planted by students of class 1 all 3 sections। तो क्लास 1 के स्टूडेंट्स टोटल कितने ट्रीज लगा रहे हैं? एक सेक्शन एक ट्री लगा रहा है, तो 3 सेक्शन कितने ट्री लगाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 3। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 all 3 sections। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6।
उसके बाद ऐसे करते करते थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, और ये कहां तक चलेगी कहानी? 12th क्लास तक। तो क्लास 12, ऑल 3 sections, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 36। तो अब हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या बनेगा? सीक्वेंस विल बी 3, 6, वैसे 9 आएगा, लिखना है आप लिख सकते हो, टिल 36। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई है 3, लास्ट टर्म an की वैल्यू हो गई है 36, टोटल 12 क्लासेस हैं तो n की वैल्यू 12, Sn हमें फाइंड आउट करना है, d निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। वैसे d की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि हमारे पास an दिया हुआ है, 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस an इज इक्वल टू Sn। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 36 है, और सभी का एडिशन जो है वो हमें पता करना है। Sn, n की जगह पर अपन 12 लिख सकते हैं क्योंकि 12 टर्म्स हमें टोटल है। ये कटिंग करके 6 आ जाएगा, 39, तो S12। तो टोटल जो ट्रीज प्लांट हुए हैं वो 234 हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Sn को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो ये चीज है आपके पास, यहाँ पे आप इसको एडिट कर दो। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। A spiral is made up of successive semicircle। एक स्पाइरल है वो बनाया गया है सेमी सर्कल्स के थ्रू, जो एक के साथ एक शुरू हो रहे हैं, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। जैसे पहला सेमी सर्कल के लिए सेंटर ए है और नेक्स्ट सेमी सर्कल के लिए सेंटर बी है। तो इस तरीके से मतलब आप सेंटर ए और बी पे स्विच करते जा रहे हो, नेक्स्ट को ए से बनाना है, नेक्स्ट को बी से बनाना है। रेडियस अगर आप देखोगे तो 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो आप इंक्रीज करते जा रहे हो 0.5 सेंटीमीटर से। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? तो इस टोटल लेंथ के बारे में आपसे पूछा हुआ है। अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल हो और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जहां पे आप पुट करना चाहते हो। ओके, सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है फर्स्ट सेमी सर्कल की। तो हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल L1। तो लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस का हाफ होता है, तो 2πr/2। लेकिन यहाँ पे हाफ की बात है तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे πr1। r1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रेडियस। अभी पाई को हम लोग नहीं पुट करेंगे, लास्ट में पुट कर देंगे, और r1 की वैल्यू 0.5
5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब लिखाएंगे आप लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल पाई R2। जो रेडियस है वो आपका 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 से लेकर 13 तक सेमी सर्कल हो जाएंगे। तो थर्ड सेमी सर्कल L3 पाई रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें ऐसे 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ पता करनी है। तो पहले सीक्वेंस करेंगे, पाई इंटू 0.5, दूसरा है पाई, क्योंकि पाई को 1 से करोगे पाई हो जाएगा। थर्ड हो गया पाई इंटू 1.5, है और A1 की वैल्यू पाई 0.5 है। तो जब पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये आप पुट कर देंगे इधर 0.55। तो 13/2। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 1 बन जाएगा, और 1 इंटू पाई पाई होता है, प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये मेरा बन जाएगा 6। 6 इंटू पाई 6 पाई। तो पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, और पाई की जगह पे आप पुट कर देंगे 22/7। तो 7 से 7 कट गया, ये 11। तो इस 13 को 11 से कर दिया 143 सेंटीमीटर। तो 143 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ बनेगी इन 13 सेमी सर्कल्स की, और ये मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों का डन हुआ। आई होप आपको समझ में आए होगा।
16, 17 और 18 और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।